कर्नाटक विधानसभा में त्रिशंकु सरकार के अनुमान के बीच कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जिस पर राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता का धन्यवाद अदा किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुमत से जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 130 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 60 से ज्यादा। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके नतीजे सामने हैं। इसी बीच राहुल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। वे मीडिया के सामने आए और 6 बार नमस्कार बोले। कहा, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और उनके काम को बधाई देता हूं। इस जीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल तो अहम है ही, लेकिन राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा हाथ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे सबसे ज्यादा 21 दिन कर्नाटक में रहे, 500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और इस जीत की नींव रखी। चुनाव के लिए भी राहुल ने 18 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने 35 रैलियां और 1 रोड शो, प्रियंका गांधी ने 14 रैलियां और 11 रोड शो और सोनिया गांधी ने हुबली में 1 रैली की थी। कर्नाटक में मिली शानदार जीत पर कर्नाटक कांग्रेस के चीफ DK शिवकुमार मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जेल में सोनिया गांधी मिलने आई थी, उनसे मैंने जीत का वादा किया था। वहीं कर्नाटक में भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि पूरे नतीजे आने के बाद हम समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में दमदार वापसी करेंगे। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। पंजाब के जालंधर की लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर लोकसभा में अपनी सीट कायम की है। कर्नाटक की 224 सीटों के अलावा आज शनिवार को 4 राज्यों की 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों के भी रिजल्ट्स आए। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। उसने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस की कर्मजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हरा दिया। संसद की वेबसाइट के अनुसार लोकसभा में अब कांग्रेस के 51 सांसद रह गए हैं। जालंधर के अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भाजपा गठबंधन के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की। वहीं ओडिशा की झारसुगुड़ा सीट से बीजू जनता दल और मेघालय की सोहियांग सीट से UDP के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट का नुकसान हुआ है। लोकसभा में अब पार्टी के कुल 51 सांसद बच गए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद पार्टी का 1 मेंबर कम हुआ था। वहीं आप की लोकसभा में 1 सीट हो गई है। इससे पहले भगवंत मान संगरूर से पार्टी के सांसद थे, लेकिन उनके पंजाब के CM बनने के बाद हुए उपचुनाव में पार्टी वहां से हार गई थी। इसके अलावा यूपी में सपा की 1 सीट कम हुई है। भाजपा गठबंधन की 1 बढ़ी है। ओडिशा और मेघालय के सीट BJD और UDP ने बरकरार रखी है। गुजरात के वडोदरा में ब्याजखोरों से परेशान होकर जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले चेतन वालंत का दुखद निधन हुआ है, जिस पर ACP RD कवा ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। गई तारीख 8 મેના રોજ દવાખાનેથી એક વર્દી આવેલ કે લક્ષ્મીપુરાના રહીશ ચેતનભાઈ વાળંદનાઓએ ઝેરી દવા પીધેલી છે। પોલીસ સ્થળ પર પહોંચતા અને દવાખાના વર્દી આધારે દવાખાને જઈ અને તપાસ કરતા જાણવા મળેલ કે ચેતનભાઈ વાળંદ નામના ઈસમે ઝેરી દવા પીધેલી છે। જે અનુસંધાને ગોત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણવાજોગ દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને સમગ્ર બનાવની વિગતો જોતા અને મરણ જનારના ડિક્લેરેશનને ધ્યાનમાં લેતા એવી રજૂઆત હતી કે લક્ષ્મીપુરાના રહીશ સાજનભાઈ ભરવાડે એમની પાસેથી વ્યાજે રૂપિયા લઈ અને વધારે વ્યાજ માગતા હોય આ પગલું એમને
ભરેલાનું જણાવેલ. જે સબબ ગોત્રે પોલીસ સ્ટેશનમાં સાજન ભરવાડ વિરુદ્ધ ગુનો પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. ગુનાની તપાસ અત્યારે ચાલુ છે. ભોગ બનનાર છે એ ગઈકાલે એમનું દેહાવસાન થવાથી જે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે એમાં 306નો ઉમેરો કરવામાં આવેલ છે. સમગ્ર ટીમ અને ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ આ બાબતે તપાસ કરી રહ્યા છે. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. આરોપીની શોધખોળ પણ ચાલુ છે. બાકીની તપાસ આરોપી મળી આવ્યાથી આગળ કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में गर्मी 43 डिग्री के पार पहुंच गई है। ऐसे में वडोदरा कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह ने गर्मी से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी। અત્યારે ઉનાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે. સૂર્ય ભગવાન પણ ફૂલ સ્ટ્રેન્થમાં એમની ગરમીથી પૃથ્વીને તરબોળ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતનું ઋતુચક્ર એવું છે કે આખું વર્ષ દરમિયાન આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ. ન તો એક્સ્ટ્રીમ, ઘણા દેશો એવા છે વિશ્વના કે જ્યાં -40 ડિગ્રી, -45 ડિગ્રી, 50 ડિગ્રી ઉપર ટેમ્પરેચર થઈ જાય છે. આમ ઠંડુ પણ એક્સ્ટ્રીમ હોય છે ને ગરમી પણ એક્સ્ટ્રીમ હોય છે. પણ આપણા દેશમાં આપણા ઋતુચક્રને ધ્યાનમાં રાખી આપણે આખું વર્ષ સતત કામ કરીએ એવું ઈશ્વરે આપણને આશીર્વાદ આપેલા છે. તો એમાં આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું જરૂર છે. અત્યારે ગરમીનો સમય છે, ગરમીનો પ્રકોપ પણ છે. તો આપણે એટલું ધ્યાન રાખીએ કે બપોરના સમયે જ્યારે ગરમી ખૂબ વધારે છે 11 વાગ્યાથી લઈને 5 વાગ્યા સુધી, એમાં વિના કારણ ખાસ ઇમરજન્સી ન હોય તો બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. નાના બાળકોને જેને કોમોર્બિડ્સ છે અથવા તો ઉંમરવાળા વ્યક્તિઓ, એમને તો વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું કે એમને બહાર જવાનું, તાપમાં જવાનું હંમેશા ટાળવાનું જ છે. પ્રસંગમાં જવાનું હોય તો કાં તો સવારે વહેલા જતા રહીએ, કાં તો સાંજ પડે તે ટાઈમમાં જઈએ કે જ્યારે તાપનું પ્રમાણ ઘટી ગયું હોય. સામાન્ય રીતે તાપની એડવર્સ ઇફેક્ટ શું હોય છે? આપણે જેને સાદા શબ્દોમાં કહીએ તો લૂ લાગી, કાં તો સનસ્ટ્રોક, કાં તો હીટ સ્ટ્રોક એવું કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે એના લક્ષણો એવા હોય છે કે માઇન્ડ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય, શરીર એકદમ ગરમ થઈ જાય, 104 ડિગ્રી કરતાં વધારે તાપમાન શરીરનું થઈ જાય, ત્યારે બેચેની લાગે, ગૂંચવાઈ જવાય, આખું શરીર લાલ થઈ જાય, ડ્રાયનેસ એક માલુમ પડે, ત્યારે આને કહેવાય છે લૂ લાગી એવું. તો સૌ પ્રથમ જો આવું થયું હોય આપણી આસપાસમાં તો પહેલાં તો 108ને આપણે ફોન કરીએ. ત્યાર પછી જે દર્દી આનો ભોગ બન્યા છે, આનો શિકાર બન્યા છે, એમને આપણે ઠંડકવાળી જગ્યામાં લઈ જઈએ. પંખો, એસી, એર કુલર એ ચાલુ કરી દઈએ. ઠંડા પાણીના પોતા મૂકીએ. એમના કપડાં એકદમ આપણે ઢીલા કરી દઈએ. સામાન્ય રીતે આટલી ગરમી હોય તો આપણે સુતરાઉ કપડાં પહેરવા જોઈએ, લાઇટ કપડાં પહેરવા જોઈએ, ખુલ્લા કપડાં પહેરવા જોઈએ કે અને તો આટલું ધ્યાન આપણે રાખીશું તો કોઈ દર્દીને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન ન થાય. કારણ કે આનું જો લૂ લાગવાનું કોમ્પ્લિકેશન થાય તો કિડની, હૃદય, મગજ અને શરીરમાં ખૂબ ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. માટે મિત્રો આપણે એ પણ ધ્યાન રાખીએ. અત્યારે આહારમાં લેવા માટેના એક કુદરતી ચક્ર એવું છે કે કેરીનો રસ, તરબૂચ, સકરટેટી, દ્રાક્ષ, લીલા નાળિયેર આ બધું ખૂબ ઉપયોગી છે, ખૂબ જરૂરી છે અને અત્યારે બધું ઉપલબ્ધ પણ છે. તો આનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીએ. गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वास्थ्य विभाग इन दिनों घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहा है। पिछले 15 दिनों से वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार स्वास्थ्य कैंप लगाकर जांच की जा रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वडोदरा के वाड़ी इलाके में पहुंचे और यहां नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की। तो लास्ट 15 दिन से यहाँ पे कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर मैडम के ऑर्डर से यहाँ पे रास्ते पे जितने भी वो मंदिर पे भिखारी रहते हैं, वो रास्ते पे लड़के रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादातर अभी बीमारियाँ ज़्यादा है। छोटे बच्चों में स्किन की बीमारी ज़्यादा रहती है और बूढ़ों में डायबिटीज़ भी खतरा रहता है। वो लोग हमारे यहाँ दवाखाने पे आ नहीं सकते, इसलिए उन लोगों के वहाँ पे जाके उनका हेल्थ चेकअप रहता है। और हेल्थ चेकअप के दरमियान हमें पहले 15 दिन पहले जब हमने किया था तब पता चला कि कई लोगों में डायबिटीज़ बीपी ज़्यादा रहती है और छोटे बच्चों में स्किन की तकलीफ ज़्यादा रहती है। तो हमने वहाँ पे चेकअप किया और 10 दिन के बाद फिर से चेक करने आया कि वहाँ पे दवा से इफेक्ट होता है कि नहीं। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ रहती है तो फिर हम उनको हमारे दवाखाने पे बुला लेते हैं, अर्बन हेल्थ सेंटर पे यहाँ पे।